अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज मैं फिर अपनी मदर इन लॉ की एक स्पेशल रेसिपी के साथ आपके सामने हूँ। आलू गोश्त, मटन आलू गोश्त बनाती हैं वो बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में यखनी के साथ वो रेडी करती हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ उनकी रेसिपी। तो चले फिर हम शुरू करते हैं। इसमें हमने ले लिया था कितना गोश्त? 1 किलो गोश्त लिया था हमने। और इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हमने पैन में गोश्त ही डाल दिया है सबसे पहले। और इसके साथ ही हम डाल देंगे लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा जाता है। इसमें आलू ज़्यादा डालते हैं ना, इसलिए लहसुन भी ज़्यादा डालते हैं। गोश्त भी ज़्यादा ही 1 किलो है, 1.25 किलो जितना। और इसमें साथ हम डालेंगे प्याज भी ले लिया है एक बड़े साइज़ का। हाँ, बड़े साइज़ का प्याज है। एक प्याज इसलिए डाला है, ज़्यादा प्याज डालोगे शोरबे वाले सालन में तो मीठा जायका आता है। हाँ, मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं, बड़े टमाटर हैं। अभी ये 2 काट इसलिए डाले हैं ना, अभी मैं पानी डाल रही हूँ तो ये टमाटर पक जाएंगे ना तो इसका छिलका उतार देंगे, तो इसलिए मैंने पानी भी अभी डाल दिया। 3-4 गिलास पानी डाले हैं, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है और पकने के लिए मैंने अभी इसको रख रही हूँ। तो बस ये तो पानी हमने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि हम यखनी तैयार कर रहे हैं और जितना गोश्त गल जाएगा बाकी जो यखनी बच जाएगी वो हम आपको बताएंगे उसका हमने क्या करना है। तो ये हमने कवर करके रख दिया था इसे 30 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 30 मिनट हो गए हैं, उसके बाद हम इसका छिलका रिमूव कर रहे हैं क्योंकि छिलका हो चुका है सॉफ्ट, इसीलिए इन्हें दरमियान में से बड़ा काट के डाल दिया था। तो ये देखिए छिलके रिमूव हो गए हैं और उसके बाद दोबारा इसे फिर कवर किया था और गोश्त को अच्छी तरह गला लिया है। तो अब ये गोश्त चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब जो बाकी यखनी बच गई है इसे हम निकाल लेंगे। हाँ, यखनी का इतना जायका आता है ना, ये आलू गोश्त बनेगा इतना मज़ेदार और लजीज होता है। ये जब जैसे ये यखनी मैंने बाहर निकाल ली है ना सारी, अभी इसकी बुनाई करूँगी तो ये यखनी फिर बाद में डालेंगे, अभी यखनी नहीं डालनी, अभी इसकी बुनाई करनी है। सब कुछ डालते ना मसाले वगैरह, तो बुनाई करेंगे और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। अभी मैं डाल रही हूँ अदरक, 1 डेढ़ चम्मच अदरक का वो डाल रही है। मिर्ची में लाल मिर्च मैंने डाली अभी, तो 1.5 चम्मच मैंने डाली लाल मिर्च। और हल्दी डाली मैंने आधा चम्मच। ये शोरबे वाला है और इसमें ज़्यादा ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही। इसमें ज़ीरा डाला है, तो ज़ीरे का पाउडर डाला है हमने 1 चम्मच और साथ ही धनिया पाउडर भी डाल रहे हैं हम 2 चम्मच। हाँ, ऐसा ही है। अभी इसकी बुनाई करेंगे और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। मैंने साबुत लहसुन डाला था, पहले ही डाल दिया था जब मैंने गोश्त चढ़ाया ना, तो उसमें मैंने साबुत लहसुन डाला था, देसी लहसुन। और इतनी खुशबू, इतना मज़ेदार जायके वाला ये बनेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है आलू गोश्त, बहुत मज़ेदार है। और इसकी डिफरेंट बात ये है कि इसमें शुरू में लहसुन डाला है और अदरक डाली है भुनाई के वक्त। तो ये ट्रिक आपने भी करके देखनी है, तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और भुनाई के वक्त इसमें हरी मिर्चें हम काट के डाल रहे हैं 3 से 4 अदद। तो भुनाई में जब मिर्चें डाल दें तो इसका बड़ा ज़बरदस्त जायका आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त जायका आता है मिर्चों का, मसालों का, ऐसे मिक्स हो जाएंगी, मिर्चें घुल जाएंगी भुनाई में और इसका टेस्ट जायका इतना ज़बरदस्त है ना, आपको क्या बताएं, बहुत मज़ेदार ये बनेगा। आज सालन जो बना रहे हैं हम लोग आलू गोश्त, बहुत मज़े के। मैंने बड़े बड़े आलू काटे हैं, अभी आलूओं की भी बुनाई करनी है। तो ज़बरदस्त भाई, देखना खाने में इतना लजीज है, मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। तो गोश्त के साथ ही हम थोड़ी सी आलूओं की भी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका भी टेस्ट उसमें आ जाए अच्छी तरह। तो इसको हम 3 से 4 मिनट भुनेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम भुनेंगे। और साथ ही इसमें आधा कप दही भी डाल रहे हैं भुनाई के टाइम पे ही। हाँ, बुनाई के टाइम में दही डाल रहे हैं। अभी इसको भूनते हैं ना, और जितना अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, दही मसाले ये सब चीज़ें, आलूओं में इतना जायका आ जाएगा इनका, तो ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। बुनाई करेंगे थोड़ी देर और फिर ये यखनी जो हमने निकाली है ना वही डालेंगे, दूसरा पानी नहीं डालना।
यही वजह थी कि हमने इसीलिए थोड़ा शुरू में ही पानी ज़्यादा डाला था, ताकि जितना पानी डालेंगे उसमें थोड़ा सा गोश्त गलने के काम आएगा और बाकी हम यखनी डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए इस वक्त भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। इसके बाद हमने यखनी डाल दी है। तो यखनी हमारे पास कितने गिलास बच गई थी? ये 3 गिलास बची थी। हाँ, मैंने 3 गिलास डाले। आपने अगर ज़्यादा शोरबा बनाना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, यखनी कम में पानी भी डाल सकते हो। तो ये मेरा तो काफ़ी 3 गिलास डाले हैं, बहुत से सही है। ये पक जाएगा, थोड़ी देर पकेगा तो बस ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी में जो है वो आलूओं ने भी अभी गलना है। आलूओं को गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे हम कवर कर रहे हैं 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो इसमें भी आलू गलने में भी यखनी थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी। तो 20 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं तो आलू अच्छी तरह गल चुके हैं, यखनी थोड़ी सी खुश्क हो गई है और ये शोरबा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया। तो हम इतना ही शोरबा रखेंगे। हाँ इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये इतना ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, और ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो बहुत मज़े का बनता है। फिर इतना लजीज है ये खाना माशाल्लाह। अभी धनिया डाल रहे हैं और इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। हाँ। आलू गोश्त में थोड़ा धनिया ज़्यादा डाले तो वो मज़े का लगता है, मज़े का लगता है, इसलिए हम भी थोड़ा धनिया ज़्यादा ही डाल रहे हैं। तो बस आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो ये कि देखिए हम इसे बस मिक्स कर रहे हैं धनिया को, और उसके बाद हम इसे डिश आउट भी कर लेंगे। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आप हमारा ये बहुत ज़बरदस्त है, आज की जो रेसिपी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारी तो सास बहू की वैसे भी जोड़ी है, हमारी बहुत मोहब्बत है आपस में। आप भी रखो ऐसे, मज़ा आता है ज़िंदगी का, ही तो मज़ा है। एक सुकून से मोहब्बत प्यार से रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, तो बस हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।